सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। जब सारे देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटा करके उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहा है, कौशलपति रघुवीर कहा है, राम कहा है, यह कह करके सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भलीभांति भेद डाला। हाथों में मुंडू की मालाएं लेकर के बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर के वह शक्ति सवय सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु श्री राम जी ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता होने लगी। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देख करके विभीषण जी क्रोधित होकर के हाथ में गदा लेकर के दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए हैं, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए हैं। उसी कारण अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर के सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर खून बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण रावण जैसे योद्धा को तिनके के बराबर भी नहीं समझ रहा है। भगवान श्री राम जी के बल से गर्वित, प्रभु की कृपा से विभीषण आज रावण को तिनके के बराबर भी नहीं समझ रहा है। भगवान शंकर जी पार्वती मैया से कह रहे हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? अर्थात रावण को आंख उठा करके भी विभीषण ने आज नहीं देखा था आज तक, परंतु अब वही काल के समान उसके सामने भिड़ रहा है। यह भगवान श्री राम जी का ही प्रभाव है।
विभीषण को बहुत ही थका हुआ देख करके हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के रक्षक भगवान श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार करके हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़ चले। फिर लौट करके महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कंचल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को स्मरण किया। श्री राम जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठ करके लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देख करके बानर भालू क्रोधातुर होकर के दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब भगवान श्री राम जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। देखे कपिन अमित दस शीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। दह दिशि धावै कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंची समु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। जाना परताप ते रहे, निर्भय कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचिल मरकट भालु सकला, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदई दसानन कोटि, कठिन कपट भूभट अंकुरे। सुर बानर देखे विकला, हर्षो कौशलाधी। सज सारंग एक सर हते, सकल दस सी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब रावण ने अपनी माया प्रकट की, क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। क्षण भर के लिए रावण अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। फिर रावण ने अनेक रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण चारों ओर प्रकट हो गए।
बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ का इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जो प्रभु के मर्म को जानते थे। थोड़ा बहुत भगवान श्री राम जी की महिमा का जो थोड़ा बहुत जानते थे, प्रभु श्री राम जी की महिमा, वो वहाँ पर डटे रहे। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और ज्ञानी मुनि, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। बाकी लोग कंदराओं में, गुफाओं में छिपने लगे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वह निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रु बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर के, हे कृपालु रक्षा कीजिए, ये पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर के भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद जी, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूप भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और बानरों को विकल देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी हंसे और शारंग धनुष पर एक बाण चढ़ा करके माया के बने हुए सब रावणों को प्रभु श्री राम जी ने मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमे रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एको देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर से। भुज उठाय रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब तेरे। प्रभु बलु पाय भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक में इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाओ कह मोरे आगे। देखि बिकल सुर अंगद धायो, कुदि चरण गहि भूमि गिरायो। गहि भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारे उठी 10 कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो। करिदास चाप चढ़ाय 10 संधानि, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल व्याकुल, देखी निज बल हरसई। तब रघुपति रावण के शीसा, भुजा सर चा। काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है और उजाला हो जाता है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण में रावण की सारी माया काट डाली। अब एक ही रावण को देख करके देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौट करके प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने
भुजा उठा करके सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार करके लौट आए। प्रभु का बल पा करके रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख करके रावण ने सोचा, मैं इनके समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कह करके वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देख करके अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़ करके पृथ्वी पर गिराकर लात मार करके बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ा करके उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और व्याकुल से रावण ने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख करके वह हर्षित होने लगा। तब भगवान श्री राम जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाढ़ और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, अर्थात कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख करके रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता है, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, बानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़ करके बानरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार करके। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देख करके उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाड़ों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पा करके रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत जी दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देख करके क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालू को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मार करके जामवंत जी प्रभु के पास चले गए।
रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर के रावण को घेर लिया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की